नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सीवान से आ रही है, जहां बारात देखने के दौरान छत का छज्जा गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। द्वार पूजा के दौरान यह हादसा हुआ, जिससे गांव में अफरा तफरी फैल गई। घटना सिसवन थाना क्षेत्र के भागड़ गांव की, और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जख्मी और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे। बारात एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के धूम नगर गांव से आई थी और घायलों का इलाज इस वक्त सिवान के सदर अस्पताल में जारी है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से एक को पटना रेफर किया गया। तो द्वार पूजा के दौरान देखिए कैसे छज्जा जो है वो गिर जाता है, और छत पर बैठे हुए लोग जो बारात और द्वार पूजा देखने के लिए यहां पर मौजूद थे, वो अचानक से इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। सिसवन गांव की ये तस्वीरें। द्वार पर छत पर लोग थे और छाजा टूट कर गिर गया, और नीचे भी आदमी थे, ऊपर से भी थे। दोनों आदमी घायल हो गए। सब कितने आदमी घायल हैं? घायल कम से कम 30 आदमी है, 2 आदमी शायद मौत हो गई है। जी जी। और संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ के। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त इस हादसे के बाद? सिसवन थाना क्षेत्र के भागड़ गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब बारात के दौरान जब द्वार पे द्वार पूजा हो रहा था, तो सारे लोग ग्रामीण जो थे वो द्वार पूजा देख रहे थे। तभी अचानक घर का छज्जा गिर गया, जिससे बड़ा एक हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 25 लोग घायल है, जिसमें कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 लोगों की मौत हुई है, उसमें एक महिला और एक 25 शामिल है जिसकी मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में जो जितने लोग घायल थे उसको उठाकर सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां पूरा पुलिस महकमा वहां मौजूद रहा। चूंकि कारण ये रहा काफी लोग गंभीर थे, हालत में थे, तो अच्छे से इलाज हो सके उसके लिए अधिकारी भी मौजूद थे। एक लोग की हालत में फिलहाल काफी गंभीर है, जिसको डॉक्टरों ने गंभीर से देखते हुए पटना रेफर कर दिया है। लेकिन जिस तरह से वहाँ हादसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है खुशी का माहौल पूरी तरह से मातम में बदल गया और वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लखीसराय में एक बार फिर स्वास्थ्य का बदहाल सिस्टम सामने आया। सदर अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है। लालघेरे में ये तस्वीर उसी बदहाल स्वास्थ्य सिस्टम की बानगी है, जिसके लंबे चौड़े दावे होते हैं। मृतक के परिजन देखिए कैसे बाइक पर शव को ले जा रहे हैं। सब्जी की दुकान चलाने वाले दिनेश मंडल के बेटे की करंट लगने के बाद सदर अस्पताल उसे लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया ही नहीं कराई। मृतक के परिजन शव को बाइक पर लेकर जाने को मजबूर नजर आए। परिजनों की माने तो उन्होंने एम्बुलेंस की मांग की थी, लेकिन उस एम्बुलेंस के एवज में 2000 रुपए की मांग कर दी गई। जब उन्होंने ये रकम नहीं दी तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। विद्यापीठ चौक पे ये अपने दुकान पे बॉल होल्डर में बॉल लगा रहे थे, और होल्डर में बॉल लगाने के दरमियान में पता नहीं शॉर्ट सर्किट लगा। शॉर्ट सर्किट लगने के बाद ही गिर गए हैं। हमारे गांव के हैं और भतीजा लगता है। तत्काल इसको ममता इमरजेंसी और डॉक्टर संजीव कुमार जी के यहाँ ले जाया गया, लेकिन अफसोस है यहाँ भी लाए तो डॉक्टर साहब क्या मतलब दुकान क्या चीज़ का था और कैसे? सब्जी का दुकान है। रोजाना ये अपने दुकान पर आते थे, सामने बल्ब लगा रहे थे बिजली का। उसी लगाने क्रम में इनको करंट लग गया। बहुत दुखद घटना है। करंट लगने के बाद एक शख्स की मौत हो जाती है। अब सवाल ये कि मांगने के बाद भी आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं दी गई? शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? इसका जवाब सिविल सर्जन साहब से लेकर स्वास्थ्य सिस्टम के हर अधिकारी को देना चाहिए। एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपए की डिमांड आखिर क्यों की जाती है? क्या अस्पतालों में दलालों का राज चल रहा है? अस्पताल प्रशासन ने संवेदनहीनता यहां क्यों दिखाई? प्रबंधन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं की?
समस्तीपुर सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम कर्मचारी के द्वारा शव देने के बदले कथित तौर पर 50,000 रुपए मांगने और परिजनों के द्वारा चंदा मांगने के मामले में प्रशासन अब हरकत में आ गया है। इस आरोप का खंडन किया गया। प्रभारी डीएम और सिविल सर्जन ने कहा कि पुलिस ने शव की पहचान नहीं होने की स्थिति में 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हाउस में इसे सुरक्षित रखा था, जिसे सिर्फ पुलिस को ही सौंपा जा सकता था। इसीलिए पोस्टमार्टम कर्मचारी ने परिजनों को कागजात बनवाकर लाने को कहा और 50,000 रुपए मांगने की बात पूरी तरह से गलत है। और सबों को करीब करीब जानकारी है इस संबंध में, लेकिन जहाँ तक 50,000 रुपये मांगने का सवाल है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसकी कोई सत्यता भी साबित नहीं हो पा रही है और ऐसा कोई वर्बल या फिर कोई विजुअल ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है जिसके लिए कहा जाए। तत्काल जहाँ तक अभी तक का सवाल है, आरोप था कि 50,000 रुपये मांगे, ये मेरे इंक्वायरी के दौरान प्रमाणित नहीं हुआ। जब हमने बहुत एम्फैसिस दे के जब पूछा कि क्या बोला तुमने परिजन से, तो उसका कहना था कि आप चूँकि पुलिस लेके आई है, आप मुझे 50,000 रुपया भी दीजिएगा तो मैं बॉडी देने की स्थिति में नहीं। पटना के दुल्हिन बाजार में डांस के दौरान एक युवक को गोली लग गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मंच पर एक युवक हथियार कैसे लहरा रहा है और इस बीच कभी डांसर को तो कभी स्टेज पर दूसरी तरफ लोगों को यह शख्स डरा भी रहा है। इस दौरान युवक से गोली चल गई। गोली सामने बैठे एक शख्स को जाकर लग जाती है, जिसके बाद अफरा तफरी यहां पर देखने को मिली और घायल युवक को इलाज के लिए फिलहाल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वीडियो मिल्की गांव का बताया जाता है, जहां बारात के दौरान डांस के दौरान देखिए ये शख्स कैसे पहले स्टेज पर चढ़ता है, उसके बाद कभी डांसरों की तरफ तो कभी यहां पर मौजूद लोगों की तरफ ये शख्स बार बार हथियार दिखा भी रहा है और इसी दौरान गोली चलती है और एक युवक को लग जाती है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पटना के धनरुआ में बाइक सवार युवकों ने रास्ते में रोककर डांसर के साथ बदसलूकी की और उसका सर फोड़ दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पुनपुन के पुठी में बारात आई हुई थी, जिसमें कोलकाता से डांसर्स बुलाई गई। रात में डांस करते वक्त विवाद शुरू होता है। जब कार्यक्रम खत्म कर डांसर्स लौट रही थी, तभी युवकों ने इन्हें घेर लिया, इन्हें रोका और गाड़ी से खींचकर मारपीट करने लगे, जिनमें 3 लड़कियों का सिर फट गया। और इसकी खबर मिलने के बाद बारात और सराती पक्ष के लोग वहां पर पहुंचे जरूर और जमकर अब मारपीट शुरू हो गई। बाद में पुलिस पहुंचती है और मामले को शांत कराया गया। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के बख्शी मैदान मोहल्ले में अपराधियों ने देर रात हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। 2-3 राउंड हवाई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। अपराधियों के इस कारतूत का जो ये अपराधी हैं, उनके इस करतूत का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आपको ये शख्स नजर भी आ रहे होंगे। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब इन बदमाशों की पहचान और इनकी गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान में जुट गई है। इन तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि बदमाश अपने हाथ में पिस्टल लेकर गली गली घूम रहे हैं। में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने लोन दिलाने के झांसे को देकर करीब 1000 लोगों से ठगी कर ली। आरोप ग्रेयस फाइनेंस लिमिटेड पर है। बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस और 60,000 रुपए लोन देने का झांसा देकर हर व्यक्ति से 3100 रुपए वसूले गए, लेकिन रुपए वसूलने के बाद कंपनी के कर्मचारी ऑफिस में ताला लगाकर ऑफिस को बंद करके फरार हो गए। इसके बाद लोगों को ठगे जाने का एहसास होता है और अब लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम की एक एनजीओ है, जिनके द्वारा ये लोगों से ठगी का शिकार ये लोग हुए हैं और कल से ये लोग परेशान हैं और करीब 500 या 1000 की संख्या में अभी कहिए, अभी तो कोई आकलन सही नहीं हो पाया है, लेकिन इतने लोगों से 3-3 हज़ार रुपये ठगी का मतलब है 4-5 करोड़ रुपया की ठगी हुई है।
और बड़ी खबर इस वक्त जमुई से आ रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जमुई से आ रही है। पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। मतलू तुरी नक्सली जो है वो मुठभेड़ में मारा गया है। खैरा के सदगरी जंगल में मुठभेड़ की यह खबर, जहां पर एक इंसास राइफल की बरामदगी भी की गई है। तो बड़ी खबर जमुई से, जहां पर खैरा के सदगरी में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है और कई हथियारों की बरामदगी भी। खैरा इलाके के सदगरी जंगल में मुठभेड़। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जमुई से, जहां पर मुठभेड़ में नक्सली को मार गिराया गया है। मतलू तुरी नक्सली का नाम बताया जा रहा है, जो मुठभेड़ में ढेर किया गया है। संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जमुई से। केसी कुंदन, क्या इस वक्त इस इलाके में अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है? क्या पुलिस को इसकी इनपुट थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई? जी, जाहिर तौर पर अभी सर्च अभियान जारी है। जो खैरा का गिद्धेश्वर जंगल है, चाहे वो गरही थाना क्षेत्र में पड़ता हो या फिर अगर देखा जाए तो सिकंदरा थाना क्षेत्र और फिर खैरा थाना क्षेत्र का जो बॉर्डर वाला जंगल है, जो गिद्धेश्वर जंगल है, वहां पर सर्च अभियान अभी भी जारी है। देर रात पुलिस को ये इनपुट मिली थी कि नक्सलियों का एक दस्ता उस जंगल में ठहरा हुआ है। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। रात लगभग 12 बजे के बाद यह कार्रवाई बताई गई है, जिसमें मतलू तुरी नाम का नक्सली कमांडर है वो ढेर हुआ है और उसके साथ एक इंसास राइफल भी बरामद किया गया है मौके से। जैसा कि जो एएसपी अभियान है ओमकार नाथ सिंह से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि मारे गए नक्सली के नाम मतलू तुरी है, जो नक्सली कमांडर है, और साथ ही उस इलाके में अभी सर्च अभियान जारी है ताकि और भी नक्सली के होने की संभावना है या फिर उन्हें गोली घायल होने की सूचना है, उसके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिश पर कुछ असामाजिक तत्व पानी फेर रहे हैं। मुजफ्फरपुर और चंडीगढ़ से वैशाली घूमने आए पर्यटकों के साथ मारपीट की जाती है। बताया जा रहा है कि बोटिंग के दौरान परिवार का नाविकों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद पर्यटकों ने नाव पर जाने से इनकार कर दिया। इस पर नाविकों ने लाठी और डंडे से इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस झील में बोटिंग कराने के नाम पर गुंडागर्दी की गई, उसमें बोटिंग और मछली मारने की सख्त मनाही है। इसके बावजूद देखिए, झील में नाव चलाए जा रहे हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। वहाँ पे ये लोग गए थे घूमने, टूरिस्ट हैं, ये लोग घूमने गए थे, रिश्तेदार ही हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ आदमी के साथ में वो लोग मतलब बोट पे घूमे हैं, बोटिंग भी किए हैं और बोटिंग पे इन लोग के साथ मारपीट किया गया है। कौन लोग बोटिंग कर रहे हैं? मारपीट क्यों, किस लिए किया जा रहा है? मारपीट ये लोग को और चैन उन भी छीन लिया गया है। मारपीट ये लोग को बोटिंग के लिए पैसा वैसा कुछ लफड़ा हुआ है और उसमें ये लोग के साथ मारपीट किया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान एक स्मैक तस्कर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। मंगलवार को पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें जमुई में तैनात सिपाही करण राज भी शामिल थी। कोर्ट में पेशी के दौरान वो भागने की कोशिश करता है, हालांकि पुलिस ने यहां पर तत्परता दिखाई और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। करण को भागने में मदद करने वाले उसके चचेरे भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन लोगों के पास से 475 ग्राम स्मैक के अलावा देसी कार्बाइन, बंदूक, कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए थे। 3 व्यक्ति पकड़े गए थे स्मैक के साथ में। भारी मात्रा में स्मैक पकड़ी गई थी, जिसमें एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम को हुआ था। तो उसमें रंगड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था एनडीपीएस का, और उसी में इनको जेल भेजा जा रहा था। कोर्ट गेट से ये भागने का प्रयास किए, बल्कि भाग ही गए थे, फिर पुलिस अलर्ट थी। तो जमुई में एक प्रेमी युगल का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन लड़की के परिजनों ने लड़के पर अपहरण का केस दर्ज करा दिया है। लड़की ये कह रही है कि शादी के बाद दोनों थाने जा रहे हैं क्योंकि पिता ने अपहरण का केस दर्ज कराया है, और अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार उनके पिता होंगे। मामला लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है। लड़की का नाम मनीषा कुमारी और लड़के का नाम सिंटू कुमार सिंह है। दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ 28 मई को शादी कर ली। थाने में सरेंडर करने के बाद पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कर लिया है, जिसमें
उसने ससुराल में रहने की इच्छा जाहिर की है। और अब बात गंगा दशहरा की। जी हां, गंगा दशहरा को लेकर आज बेगूसराय जिले के सिमरिया, झमटिया, अयोध्या सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा की पूजा अर्चना की जा रही है और कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने के से पूर्वजों के साथ साथ सभी का कल्याण होता है। सगर का वंशज भागीरथ ने अपना वंशजों को मुक्ति कराने के लिए गंगा को यही तिथि को तपस्या कर धरातल पर लाए और इस तिथि को जो भक्तजन गंगा में स्नान करते हैं अपना पूर्वजों को भी मुक्ति दिलाते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।